कल्पना करो कि तुम्हारी आंखें खुलती हैं, धूप तुम्हारी पलकों पर गिर रही है, लेकिन ये कोई आम सुबह नहीं। तुम्हारे पैरों के नीचे गीली मिट्टी, ऊपर धुएं भरी हवा और चारों तरफ घना जंगल। अचानक जमीन तुम्हारे पैरों के नीचे कांपती है। तुम नीचे देखते हो, तुम्हारे जूते के ठीक पास एक विशालकाय पंजे का निशान है, इतना बड़ा कि तुम्हारा पूरा सिर उसमें आ सकता है। और कहीं दूर से तुम्हें गुर्राहट की आवाजें सुनाई देती। तुम पीछे हटते हो और तभी सिर के ऊपर से एक मकड़ी का जाला लटकता है। उस जाले में फंसी है एक छिपकली जो तड़प रही है, और ऊपर बैठी मकड़ी तुम्हारी हथेली जितनी बड़ी उसे चुपचाप लपेट रही है। तुम्हारे गले में सूखी लार रखी है। तुम सोचते हो ये कौन सी जगह है, ये जगह मुझे जिंदा निगल सकती है। सोचो, आंखें खुली और तुम आदिमानव काल में पहुंच गए। न फोन, न बिजली, न ही ये आधुनिक दुनिया, न पिज्जा, न चार्जर, बस जंगल और गुफाएं और वे लोग जो आग को अब अपना नया गैजेट मानते हैं। सवाल यह है कि तुम यहाँ 72 घंटे तक जिंदा रह सकते हो कि नहीं। चलो देखते हैं। ये धरा नहीं है और खतरों से भरी है, जंगली है। तुम्हारे पास है सिर्फ एक हथियार, तुम्हारी प्रवृत्ति, तुम्हारी इंस्टिंक्ट। इन अगले 72 घंटों में अगर तुम जिंदा रह जाते हो तो समझ लो तुम यहाँ सरवाइव कर लोगे। यहाँ तुम्हारे फैसले ही तुम्हारी किस्मत तय करेंगे। यहाँ चलना मत, रुकना सीखो। अगर बिना सोचे भागे तो सीधा शिकारी के मुंह में गिर सकते हो, या फिर किसी बड़े जानवर के पैरों के नीचे लौटे जाओगे। अब सवाल है, सबसे पहले क्या करोगे? और क्या सूरज ढलने से पहले तक जिंदा रह पाओगे? इसके लिए तुमको 5 चीजें तुरंत पहचाननी है। सबसे पहले ये पता करना है कि इस समय समय क्या हो रहा है। दूसरा, पानी का स्रोत, नदी, झरना या बरसात का पानी खोजो। तीसरा, ऊंची जगह, ताकि जानवरों और अन्य मुश्किलों से बचा जा सके तथा दूर तक निरीक्षण किया जा सके। चौथा, धुआं या आग का संकेत खोजो। इससे पता चलेगा कि पास में इंसान है, परंतु ये अच्छे भी हो सकते हैं और खतरनाक भी। बिना सोचे समझे इनके पास जाना मौत को दावत देना। पांचवा, जानवरों के पैरों के निशान देखो, किस दिशा में जा रहे हैं और कितने बड़े हैं। इसके लिए पहला नियम, जो भी करो सरल, तुरंत और टिकाऊ होना चाहिए। घबराओ मत, गहरी सांस लो और अपनी सराउंडिंग स्कैन करो। कौन सी आवाज खतरा है, कौन सी पानी का इशारा है। अगर दूर से गुर्राहट सुनो तो दौड़ना शुरू कर दो, लेकिन गलत डायरेक्शन में नहीं। अगर गलत डायरेक्शन में भागे तो मौत पक्की है। और सबसे पहले समय पता करो। इसके कई तरीके हैं। सूरज की स्थिति को देखो, क्योंकि सुबह सूरज पूर्व में निचले स्तर पर होता है, दोपहर में सूरज बिल्कुल सिर के ऊपर और शाम को सूरज पश्चिम में डूबने लगता है। ये तुम्हारे लिए सबसे भरोसेमंद तरीका हो सकता है, परंतु मौसम साफ होना चाहिए। या फिर शैडो को मापो, जमीन पर कोई सीधा डंडा गाड़ दो। छाया सुबह लंबी होती है, दोपहर में छोटी या ना के बराबर, और फिर शाम को लंबी होती है। इससे दिशा भी पता चलेगी। सुबह में छाया पश्चिम में, शाम में पूर्व में। अगर समय पता कर लिया तो तुम्हारा काम अब कुछ हद तक आसान हो जाएगा। और अगर शाम का समय है और सूरज ढलने वाला है तो सबसे पहले अपने लिए शेल्टर ढूंढो। रात आने और अंधेरा होने से पहले घर ढूंढो। गुफा बेस्ट है, लेकिन पहले अंदर का ओनर चेक करना मत भूलना। चेक कर लो कि अंदर कोई बड़ा जानवर तो नहीं। रात को शेल्टर के बिना सोना मतलब फ्री डिनर बनना। गुफा सबसे अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अगर केव नहीं मिली तो बड़े पत्थरों की आड़ या पेड़ पर ऊंचा प्लेटफॉर्म बना लो। दूसरा नियम, आग का उपाय करो। आग सिर्फ रोशनी नहीं, ये तुम्हारे 24 घंटे का सिक्योरिटी गार्ड है। जानवरों को भगाती है, तुमको गर्म रखती है, पानी उबालती है और खाना पकाती है। इसके लिए 2 सूखी लकड़ियां इकट्ठा करो और आपस में रगड़ो, या फिर पत्थर को आपस में मार कर स्पार्क बनाओ। सबसे पहले सूखी घास, फिर पतली लकड़ी और उसके ऊपर मोटी लकड़ी लेयर में जलाओ, वरना धुआं तो आएगा, आग नहीं। तीसरा नियम, अगर प्यास लगी तो नदी का पानी तुरंत मत गटकना।
वरना तुम 72 घंटे नहीं 7 घंटों में ही खत्म हो जाओगे। इसलिए सीधे रिवर से पानी पीना मतलब मौत, क्योंकि वहाँ बैक्टीरियो की पार्टी चल रही है। पानी को 10 मिनट किसी लकड़ी के खोल में उबालो और ठंडा करके पियो, या फिर पत्तों पर जमी सुबह की ओस, उसको भी पी सकते हो। ये नेचर का मिनरल वाटर है। चौथा नियम, तुमको एनर्जी भी चाहिए, इसलिए तुम्हें शिकार भी करना पड़ेगा। शिकार का पहला लेसन, आसान टारगेट चुनो। मछली और खरगोश आसान प्रोटीन है। शेर और खूंखार जानवरों पर कोशिश मत करना, वरना शिकारी खुद शिकार हो जाएगा। तो छोटे टारगेट लो, मछली, खरगोश और बेरीज खाओ। बेरी जो रेड होती हैं या फिर वाइट, उनको एवॉइड करो क्योंकि ये अक्सर जहरीले होते हैं। प्रोटीन के लिए कीड़े भी ऑप्शन है। हाँ, सुनने में गंदा है पर सर्वाइवल में टेस्ट लग्जरी है। रात में आग बुझने मत दो। जंगल की अंधेरी रात में यही तुम्हारी इनविजिबल वॉल है। रात में आग जलती रहनी चाहिए। ये जंगल की सबसे सस्ती और तुम्हारी सबसे इफेक्टिव इंश्योरेंस पॉलिसी है। एक्स्ट्रा वुड का स्टॉक रखो और हर घंटे आग चेक करो। अगला नियम, बचने के लिए सबसे पहले भाले, कुल्हाड़ी और छोटे छोटे पत्थर या लकड़ी को नुकीला बनाओ। पत्थर से चाकू बनाओ, हड्डियों से सुई बनाओ, लताओं और रेशों से रस्सी। हर बनाया हुआ औजार तुम्हें एक दिन और जिंदा रखेगा। ये प्री हिस्टोरिक पबजी के भी पंच है। फर्क बस इतना है कि यहाँ फिर से जिंदा नहीं हो सकते। ना ही कोई हॉस्पिटल, ना कोई दोस्त जो तुमको रिवाइव दे सके। सबसे महत्वपूर्ण नियम, अपने इलाके को पहचानो। पानी, शेल्टर और फूड सोर्स के शॉर्टकट याद रखो। रास्ता भूलना मतलब डेंजर जोन में घुसना, मतलब स्टैंड गेम ओवर। दूसरा कदम, इस समय काल में अलग होना या आंतरिक शांति खोजने के लिए अकेले रहना खतरनाक है। इसलिए वहाँ के आदि मानव लोगों को खोजो। परंतु अगर तुम सीधे उनके सामने चले गए तो दो ही रास्ते हैं। या तो वे तुमको अपने जैसा मानेंगे या फिर अपने कबीले के लिए खतरा समझकर भाले से भेज देंगे और तुम्हारे मांस को दावत समझ के खा लेंगे। अगर तुमने उनके कपड़ों से अलग कोई चीज पहनी है तो वो तुमको आत्मा या श्राप समझ सकते हैं। इसलिए उनके जैसा दिखो। जानवर की खाल पहनो, चेहरे पर राख या मिट्टी लगा और बोलने से ज्यादा सुनने पे ध्यान दो। छाया में रहना, धीरे चलना और रात में आग के पास रहना तुमको जिंदा रखेगा। प्री हिस्टोरिक युग के लोग आज के इंसानों जैसे नहीं हैं। उनके पास कानून नहीं, बस ताकत का नियम है। इसलिए उनसे बस मतलब जिंदगी का हंसना। इसलिए उनके पास जाने से पहले हथियार नीचे रखो, आंखों में सीधा डर मत दिखाओ और उनके इशारों को कॉपी करने की कोशिश करो। कभी भी उनके बच्चों या शिकार के करीब मत जाओ। यह सीधा दुश्मनी को न्योता है। अकेले तुम शिकार हो, साथ में तुम कबीला हो। शिकार बांटो, आग बनाओ, दूर तक नजर रखो। जंगली जानवर ही नहीं, अजनबी इंसानों से भी सावधान रहो। भरोसा धीरे करो, लेकिन याद रखो, जितना हाथ उतनी ताकत। अंतिम उपाय, यहाँ जिंदा रहना डर से नहीं, कर्म से होगा। गुफा युग मांगता है सहनशीलता, चतुराई और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान। तुम्हारे पास कोई तकनीक नहीं, लेकिन तुम्हारे पास है कुछ और। तुम्हारी प्रवृत्ति, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी कल्पना और जीने की जिद। यहाँ दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा हैं। हथियार जरूरी है। अकेले रहना हीरोइक लगता है, लेकिन ग्रुप में रहना सेफ है। एक शिकार करेगा, दूसरा गार्ड ड्यूटी, तीसरा खाना पकाएगा। ये प्री हिस्टोरिक टीम वर्क है। अब तुम यहाँ जीने के लिए तैयार हो। ट्रैप्स लगाओ, एनिमल स्किन से कपड़े बनाओ और रिसोर्स स्टोर करना शुरू करो। सर्वाइवल अब डेली रूटीन है। 72 घंटे पूरे और तुम जिंदा, तो तुम यहाँ सर्वाइव कर लोगे। बाकी मोबाइल, यूट्यूब या आधुनिक खाना चाहिए तो 50,000 साल वेट करना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के साथ। अगर आपके पास भी वहाँ जिंदा रहने के कोई उपाय हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ये भी बताएं कि वहाँ पहुँचने के बाद आप सबसे पहले कौन सा कार्य करना पसंद करें।